बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हाउ मेनी एटीपीज। तो आंसर इज 38 एटीपी। तो जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, उसके बाद आपके 38 एटीपी बनते हैं। ओके, एटीपी को पॉइंट्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है कि जो आपके राइबोसोम्स हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सब यूनिट ऑफ एटीएस राइबोसोम्स आर। तो इसका आंसर है सी। आपके 40S एंड 60S दो सब यूनिट होती हैं। 60S लार्ज सब यूनिट होती है एंड 40S आपका स्मॉल सब यूनिट होता है, जिनसे मिलकर आपका ATS राइबोसोम बनता है। तो सी ऑप्शन इज राइट, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्रपोज किया था। So C is the right choice. Okay. Next one is mitochondria is also known as bioplasm. This name was given by, कि भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया को बायोप्लाज्म नाम किसने दिया? अल्टमान ने। सो सी आपका सही आंसर है, अल्टमान। नेक्स्ट है आपका, विच सेल ऑर्गेनल इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो आंसर इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जितने भी प्रोटीन्स वगैरह आपकी बॉडी में आ रहे हैं उनको चेक करना कि कहाँ से क्या आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आपका, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर है हेट्रोडाइमर। आपके जो हेट्रो डायमर्स होते हैं उनसे आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। सो बी इज द राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस है। HIV में हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलता है जो आपका एड्स नामक बीमारी फैलाता है। एड्स में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है सी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, SSRNA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दीज कंडीशन इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इसमें आपकी सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तीनों ही कंडीशन आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। सो डी आंसर आपकी सही चॉइस है। ये सारी की सारी बीमारियां आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ओके, सो आंसर डी। नेक्स्ट वन इज कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जीनोम इम्प्रिंटिंग आर। तो आंसर इज DNA मिथाइलेशन। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की जो कॉमन मैकेनिज्म है वो DNA मिथाइलेशन होती है। ओके, तो आंसर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री फैक्टर गिव्स फिनोटिपिक रेशियो। सप्लीमेंट्री क्या होता है? एक्चुअली हमारे जो जीन्स होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, जेनेटिक फॉर्म में आपके, और उनके एक्सप्रेशन ही आपकी फिजिकली फॉर्म में अपीयर होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है 12:3:1, है ना? तो ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ दीज सेल जंक्शन कनेक्ट्स द सेल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कि इनमें से कौन सा सेल जंक्शन कोशिका को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ता है? कि जो भी आपकी एपिडर्मिस होती है उसकी जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो आंसर इज डी, बी एंड सी। आपके जो हेमी डेस्मोसोम और फोकल एडिशन दोनों ही आपकी सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ते हैं। तो डी आंसर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल प्लेटफॉर्म इन प्लांट सेल्स, है ना? तो इसका जो आंसर है आपका गोल्जी बॉडी है। कि गोल्जी बॉडी पौधों में कोशिका प्लेट का निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैक स्टैट पाथवे इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपका इसका सही आंसर है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें आपके जो है एंजाइम से लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं जो इंफॉर्मेशन की सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। ओके, जैक स्टैट पाथवे एक सिग्नलिंग पाथवे होता है। ओके, so D is the right choice. Next one is 15 is, which of the following molecules are the major structural component of the cell membrane। तो इसमें आपको बताना है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट
कौन होते हैं? तो आपका आंसर है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स, है ना। फॉस्फोलिपिड इसमें सब की बाइलेयर होती है, जबकि प्रोटीन उस फॉस्फोलिपिड के ऊपर एम्बेडेड होता है। ओके, तो आपका इसमें जो सही चॉइस है, डी आंसर आपका सही है एकदम, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द यूकैरियोटिक सेल्स, कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका डेफिनेटली एक सही चॉइस है, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस, कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल्स में का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीटिन क्रोमोसोम वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ई.जी. बाल्बियानी, तो बी इज द राइट चॉइस। एक्चुअली जो आपको पॉलीटिन क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कुछ रिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें बाल्बियानी रिंग्स भी कहा जाता है, जो बाल्बियानी के नाम पर ही रखी गई हैं, क्योंकि इन्होंने ही पॉलीटिन क्रोमोसोम की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन सेल इज, कि आपकी सेल में, कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा आरएनए मिलता है? तो आपका है आरआरएनए, इसको हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। ओके, सो ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चरकाफ रूल, इसमें हमें ये देखना है कि ये नाइट्रोजन बेस है, तो इसके हिसाब से कौन सा आपका जो है सही बैठता है? तो ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, क्योंकि हमेशा आपका जो चरगाव के हिसाब से ए और टी का एडेनिन और थाइमिन का जो अमाउंट होगा ग्वानिन और साइटोसिन के इक्वल होगा हमेशा। ओके, तो आपका सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, विच डीएनए हैज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, तो आपका जो जेड डीएनए होता है उसमें लेफ्ट हैंडेड जो हेलिक्स होता है, ओके, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप इज, न्यूक्लियर एनवलप का जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है वो आपका रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वो न्यूक्लियर एनवलप के थ्रू ही होता है। ओके, यही इसका वर्क है, तो डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए डबलिंग्स अकर्स इन, मीन्स डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है एस फेज में, जो सेल साइकिल की जो सेकंड फेज होती है, फर्स्ट फेज होती है G1, फिर S, G2, फिर M फेज आती है, तो आपका जो एस फेज होता है उसमें रेप्लिकेशन होता है और आपके डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, तो बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट इज, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, तो इसका सही आंसर है पैकेटिंग, है ना। ये जो आपकी मियोसिस होती है, मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें पैकेटिन स्टेज होती है, और पैकेटिन स्टेज के टाइम पे ही क्रॉसिंग ओवर्स होती है, जिसमें जो आपके क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, प्रोग्राम सेल डेथ इज आल्सो कॉल्ड, तो आपका जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। ओके, सही है, तो इसमें क्या होता है कि सेल डेथ आपका कंटिन्यू होता है, ओके, जिसमें सेल्स कंटिन्यू मरती हैं, सो आंसर इज एपोप्टोसिस, सी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इज, विच पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ एंटीजेंस, कि जो आपके एंटीबॉडी का वह कौन सा हिस्सा है जो एंटीजन से जुड़ता है? तो आंसर इज लिगेंड बाइंडिंग साइट, कि जो आपका ए जो आंसर है वो आपका सही आंसर है, लिगेंड बाइंडिंग साइट पर ही एंटीजन जुड़ते हैं। ओके, तो ये था आपके 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।